10 मुहर्रम का दिन मसाइब के हवाले से मशहूर है, लेकिन उसमें कितने फजाइल भी हैं। 10 मुहर्रम के दिन में मौला की कसम खा के कह रहा, उसमें असरार हैं, राज हैं। हुसैन का दिन है। पहले तो पहला फजाइल अगर आप कबूल फरमाएं जो 10 मुहर्रम के दिन में है, क्या है? 10 मुहर्रम का दिन इतना तवील है कि किसी को पता ही नहीं कि ये दिन कितना तवील है। चलो मैं आपको एक मिसाल देता हूं। हुसैन के 72 शहीद हैं। एक शहीद तैयार होता है, वो विदा करता है, हुसैन इजाजत देते हैं, वो मैदान में जाता है, वहां जाकर रज्ज पड़ता है, फिर जाकर हमला करता है, कुछ उनको मार देता है, खुद जख्मी होता है, घोड़े से जमीन पे आता है, हुसैन खैमे से लाश लेने आते हैं, फिर उठाकर गुंजान शहीदा में रखते हैं, फिर दूसरा शहीद तैयार होता है। चलो एक शहीद को किबला मैं 1 घंटा भी दूं तो 72 घंटे तो ये हैं। किसी ने तवज्जो की है तो उसका हाथ बुलंद हो गया भाईजान। यार क्या लोग मिला दिए जाफर आपने। हाथ ऊंचे हैदरी। देखो ना कैसे खरीदार मिल गए, कैसे खरीदार मिल गए। 72 घंटे मेरे जवानों तो ये बनते हैं। ये कंट्रोल देख हुसैन का। सबर हैरान ना हो तो क्या हो। उस वक्त कायनात को भी हुसैन ने रोका हुआ है। दिन भी चल रहा है और जो सामने लड़ रहे हैं उनको पता भी नहीं चल रहा कि दिन कितना तवील है। वो तो हाँ सुभान अल्लाह। 10 मुहर्रम वाले दिन झलक दिखलाऊं जी। हुसैन बैठे करबला के टीले पर अकेले। जरनैल मारा गया, फौज शहीद हो गई, अकेला बैठा जख्मी है। कब्ज़ा जुल्फ़कार पे हुसैन की पेशानी है। मौला के मिंबर पे खड़ा हूं जी, वीडियो बन रही, लाइव चल रही है। झूठे पे अल्लाह की लानत है। जख्मी हुसैन है, फजाइल है, मसाइब नहीं है। कब्ज़े तलवार पे हुसैन की पेशानी है। इज़राइल ने 7वें आसमान पर अल्लाह से गुजारिश की, परवरदिगार मुझसे हुसैन के जख्म नहीं देखे जा रहे, ये प्यासा भी है, जख्मी भी है। अल्लाह कहता है तो कहना क्या चाहता है? मालिक मुझे इजाजत दे मैं हुसैन की रूह ले आऊं ताकि हुसैन की तकलीफ खत्म हो। अल्लाह कहता है क्या जी, मैं हुसैन की रूह ले आऊं करबला जाके। पिंडाल उठ के बोले लफ्ज की कीमत थोड़ी है, चुप कर जाओ तो मैं आपको दुआ दे के चला जाऊंगा। जब इजराइल ने अल्लाह से कहा ना मैं हुसैन की रूह ले आऊं, जलाल से अल्लाह ने कहा ले आ जाके, अगर तुझे देता है तो। सुभान अल्लाह। जो हाथ उठ गया है ये हाथ जियो जियो जियो। पिछले सरदार मुस्कुरा रहे हैं, चलो मुस्कुराहट ही दाद होती है ना सरकार। भाईजान कलंदर सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। भाईजान क्या बात है, आपने कितने अच्छे तरीके से लफ्ज को खरीदा है। जिस चेहरे पे मुस्कुराहट है कभी दुख ही ना देखे, जो आज भी उदास है पता नहीं क्यों। लाजे आलिया तुझे देता है तो। फन्नज़्ज़ल इज़राइलो अलल अर्ज़ करबला। इज़राइल करबला की जमीन पे आ गया। वहीं जहां हुसैन बैठे थे, यूं तशरीफ फरमाया हुसैन, सामने इज़राइल आ गया। देखना यार आप कमाल कर रहे हैं। यूं खड़ा है बिला तशबीह हजरत इज़राइल। हुसैन है। हाय 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 हाय। तुझे 2-4 वाक़ये याद हैं हुसैन के, वो वाक़ये हैं, फजाइल नहीं। हुसैन कहाँ है पता नहीं है, कोई पता नहीं है, हद ही नहीं है। यूं खड़ा, एक लफ्ज कहता हूं इतने खूबसूरत मजमे और खूबसूरत समात के सामने किबला जड़े मेरे बुजुर्ग बैठे दुआ करे आज। एक लफ्ज मेरे बच्चों खरीद लेना जो जवान बैठे हो। यूं यूं खड़ा तरस आया अकबर के बाबा को इज़राइल पे। मैं होता तो पता नहीं कितनी दाद देता यार। मैं काश ये लफ्ज सुनता कभी जिंदगी में। इज़राइल पे तरस आया, पेशानी से बाल हटाए, अपना लहू पाक साफ किया,
अगर मेरे सामने या किसी के सामने इजराइल आ जाए तो क्या कहेंगे उसे? कुछ भी नहीं, यही कहेंगे बिस्मिल्लाह। हुसैन के सामने इजराइल खड़ा है और शब्बीर अलैहिस्सलाम पता उसे क्या कह रहे हैं? तू कैसे आया? उसने कहा मौला मैं अल्लाह से इजाजत लेकर आया हूँ, आपके जख्म देखे नहीं जा रहे, आपकी प्यास बर्दाश्त नहीं हो रही, सुबह से लेकर अभी तक आप जख्मी भी हैं, लाशें भी उठाई हैं, जंग भी की है, हमला भी किया, अभी अकेले भी बैठे हैं, आप पीछे ना हटना, खुदा का वास्ता आपके भरोसे पे लफ्ज कहने लगा हूँ। तो मौला कहते फिर मैं क्या करूँ, तू क्या करने आया है? अल्लाह से इजाजत लेकर आया हूँ, आपकी रूह ले जाऊं ताकि आपकी तकलीफ खत्म हो। उठा जलाल के आलम में अकबर का बाबा इजराइल को देख कर कहते ले जा मेरी रूह, अगर तू मुझे ढूंढ ले तो। शाबाश, जंदा फेफड़ा ठीक है, उच्चा बोले यार, जंदी छाती अला में हाथ ऊंचे है। पता नहीं क्या है हुसैन जी, आप सलामत रहे। कितने अच्छे खरीदार मिल गए जो हाथ नहीं फैला सका। आज की रात ना हाथ, आज हाथ ना रोकी, आज फैलाई। आज खैरात में बुजुर्ग हाथ उठा रहे हैं। जियो जियो, थके हुए तो नहीं हो? थोड़ा सा हाथ उठा, हाथ उठा मेरा चन्ना, बिस्मिल्लाह ले जाओ। मैं सदके जामा हुसैन की नालैन पे, अगर ढूंढ ले तो। बस ये कहना था, हुसैन गए। फिर दात बनती थी, आपने दी नहीं। हाँ, ये 10 मुहर्रम का दिन है, यानी हुसैन गए। एक वक्त ऐसा आया है मखदूम साहब की पूरी यजीदी फौज में हलचल मच गई। उमर इब्न साद ने पूरे जर्नैलों को बुलाकर जूतियां मारी। कुत्ते के बच्चों, हुसैन किधर गया है? जंग का फायदा, हुसैन किधर गया है? अलम का होता ना सर पे रख लूं, वैसे कीमत खा जाओगे तो यही मेंबर छोड़ दूंगा। जहां ना बिके फिर वहां पे खरीदने बेचने की जरूरत ही नहीं है, कहीं और जाके बोली लगा लेंगे। खरीद लोगे तो स्टाम्प पर जिंदगी लिख कर देगा ये जाफर। मैं जाफर मौला की कसम में खरीदार का नौकर है, किसी दुकानदार का नहीं है। जाग के रहना। मलका शाम से अली की पाक बेटी से 10 मुहर्रम वाले दिन खुद जनाब फिजा ने पूछा था, मखदूमा सारी फौज परेशान है, हुसैन किधर गया है? बीबी कहते हैं इजराइल आया था मेरे भाई की रूह लेने। मेरे भाई ने उसे कहा मुझे ढूंढ ले तो ले जा। इजराइल ढूंढ रहा है मेरे भाई को, हवा, फजा, खला, आसमान, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7वें आसमान तक इजराइल ने ढूंढा। 7वें आसमान से ऊपर इजराइल जाता ही नहीं है। तो फिजा ने पूछा आपका भाई है कहां? बीबी कहती है अल्लाह के साथ अर्श पे बैठा है। जो नहीं खरीद सका उसे कैसे सुनाए? जो ना बने खरीदार हाथ उठा लो जिन्हें समझ आई है, जिन्हें नहीं है उनकी खैर है सर। अल्लाह का मेहमान हैदरी, वाह 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 वाह, जी 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 सदा सुखी रहो। जियो जियो जियो। आपके क्या कहने? हर गुनाहगार को खुशखबरी सुना रहा है जाफर। मैं तो हाथ उठा के खड़ा हूं, मैं तो गुनाहगार हूं, मासूम यहां कोई भी नहीं, हर बंदा गुनाहगार है। पता नहीं ना चाहते हुए कितने गुनाह हो जाते हैं। एक जुमला मैं अपनी जबान चाखना है, उर्दू चाखना ही नहीं, इसका चस बनी नहीं कि बोला उर्दू झोली चाहिए खड़ा तेरा शाबान है खाली ना वला में। इसे जुमले से मेरे दिल जितना पे कर दे मौला उतनी कीमत तेरे मनने वाले मैनू दे। मैं तेरे सामने भी इल्तिजायत इन्ना दे भी झोलीए हाथ चाहिए खलोता। जेड़ा जेड़ा बंदा गुनाहगार है और याद रखे अगर हुसैन ना होगा तू रुल गया है। अब पता चला है कि मेरे सामने आशिकान हुसैन है, जो हाथ उठा गया है वो हाथ खरीदी। पूरा ताकत नाल उच्चा बोला बोला ज़गीला निकल अंदर अली है। जो गुनहगार है वो हाँ ये मौला के खिलाफ में हाथ है यार।
बावजूद 14 की बारगाह में जाफर खड़ा है। झूठे पर अल्लाह ने लानत की है, बाकी किसी गुनहगार पे की नहीं है। 72 फिरके के लिए जाफर ने कभी पढ़ा नहीं है। शिया ने हैदर करार की नौकरी करते हैं। अपनी किताबों का जामिन, अपने मजहब का जामिन, अपने उलमा का जामिन, अपने मुजतहिदीन का जामिन, अपने फुकहा का जामिन। छत पर मुझे काबे की छत पे भी खड़ा करे और अभी अलम सर पे रखकर मैं जुमला कहने के लिए तैयार हूं। तू उठ के नहीं कहना माफी देना, हाथ ना उठा सके तो हुसैन से माफी मांग के जाए। जो जवान बैठे हो, बुजुर्ग नहीं। 3 शाबान वाले दिन जहन्नमी, जो जहन्नम में है, जहन्नमी एक दूसरे के गले लग के कहते हैं अगर हुसैन चाहे तो हमें जन्नत मिल सकती है। कोई हाथ थले ना रह जाए जल्दी छाते अला में यार, जरा नौकर गाजी मौला था। लब्बैक या हुसैन, सुभान अल्लाह। थकना नहीं भाई, अखा ना मलिया जे, हाथ ऊंचे बोलो वाला जगीला लिखल अंदर। ओ वसो पाया मौला दे मातमी, जीवो पाए हुसैन अलैहि सलाम दे आशिक सैयद आजादार जी करा। इधर भी लाइट मारी, हाथ नहीं पहचाने भाई, हाथ ऊंचे है। कमाल नहीं हो गया? अच्छा जी, आगे चले। जो गुनहगार है उसके लिए गुड न्यूज, खुशखबरी। तुझे हाँ, कयाम अहद मिसाक को पढ़। हजरत अल्लामा सैयद मोहम्मद जाफर शोस्तरी जैसा आलिम, जिनकी किताब खसाइसुल हुसैनिया, वो लिख रहा है कि अल्लाह ने जब तकसीम वहां की मिसाक में तो मखलूक बन गई। अल्लाह ने देखा आपको, वहां देखकर 14 से मुखातिब हुआ। भाईजान आप पहले बोले थैंक यू। मेरे बुजुर्गों के सैयदजादों के हाथ बुलंद हो गए, मातमी खुश हो गए। बसते रहो यार, हुसैन दे नाम जेड़े खुश हो जाते हो, कमाल नहीं लोग हो। कैसे लोग होंगे ने हो जेड़े शबीर अलैहि सलाम दा नाम लवो तो खुश हो जाते। 14 से अल्लाह मुखातिब हुआ। अल्लाह कहते हैं ये तुम्हारे हुबदार हैं। 14 से कहा जन्नत का इनके साथ वादा है, लेकिन ये मैं अल्लाह जानता हूं ये हैं गुनहगार सारे, इन्हें जन्नत भी भेजना है। तो इनका कोई वारिस है या ये बेचारे लावारिस है? 14 से मोहल्ला के आज की सब की कसम है, मलिक खलील मेरे भाई हो यार, ये सारे सरदार मेरे बैठे हो, 14 की कसम खा। अल्लाह कहते हैं इनका कोई वारिस है? 14 में से भी हुसैन आगे आया। आए मखदूम साहब मेहरबानी, भजन आज पीछे बह गए हो, चलो तू दुआ बैठे करे आज जड़े इधर सरदार बैठे हो जी, मेहरबानी जी, ये तो कमाल कर रहे हैं। हुसैन मेहरबानी सर, हुसैन आगे आया, किबला अर्श के करीब आया अकबर का बाबा। आए हुसैन सुनने जो है, खुशी जो मेरे मौला की है, अर्श के करीब हाथ बांधे, मैं हाजिर हो गया हूं। अल्लाह एक लफ्ज खरीद लोगे, यूं ना करने देना मुझे। अल्लाह कहता है तू इनका वारिस बनने आया है हुसैन। अकबर का बाबा कहता है मैं वारिस बनने नहीं आया, इनको खरीदने आया हूं। आए दिल आंदे बंदा हुसैन दे फिदा हो जाए। पता नहीं क्या है हुसैन, बुजुर्ग नहीं जवान उच्चे है नरी। यार ये कैसे लोग मिल गए। मौलाना साहब दुआ करना बलोच साहब, भाईजान सर, इनको खरीदने आया हूं। मौला दर्जात बुलंद करे मेरे भाई के, पता नहीं कितना लुत्फ, कितने कितने जश्न पड़े हैं सर पाक चौधरी शौकत अली खान के पास। आज फिर उनकी रूह भी यहां मौजूद होगी। खरीदने आया हूं इनको। अच्छा कीमत अल्लाह ने कहा यार ये अजरा क्या है, ये जश्न में हम उठा लेते हैं, ये बड़ी भी महंगी हुई तो 500 की होगी, उससे ज्यादा क्या भी होगी। लेकिन दुकानदार मुझसे 800 भी मांगे ना
तो मैं बाबा जी आखना कि यार चल 750 7:45 खरीदार कीमत कम देता है, बेचने वाला जितनी मांगे। मैं यूं क्यों किया, मेरा दिल फट रहा है अगर आप ना बोले तो। खरीदार कीमत कम बताता है, बेचने वाला जितनी भी बताए। अल्लाह कह रहे हुसैन से कीमत है इनकी, हुसैन आदे मुंह मांग। वो बंदा अल्लाह के रशिया ना हो जैसे हाथ नहीं चाया जवान होके, बुजुर्ग नहीं जवान, हाथ ऊंचे ऊंचे है मेरी। मैं आपको वाह वाह कहूं भाईजान, सुबहान अल्लाह सुबहान अल्लाह। अंदर 5 मिनट हो गए, थक तो नहीं गए? अच्छा जारी रखें जी। जो तू कहे, अगर इसका अभी यहां बोली लगने लग जाए, इस 500 वाली चादर दी, तो कोई कहेगा जी मैं 800 देता हूँ, एक बंदा कहेगा जी मैं 2000 देता हूँ, एक बंदा कहेगा जी मैं 10,000 देता हूँ। मेरा दिल है ना, दिल रखता हूँ मैं, कितने तो मेरा दिल बाबा जी भरीजेगा ना कि यार बस दे हो। हुसैन दा सौदा उहदे नाल पिया हुंदा जिहदा दिल ही नहीं। मखदूम साहब मेहरबानी, मखदूम साहब मेहरबानी, जेरे बाहर खलोते हो मातमी हुसैन दे। आए आए आए, क्या अच्छे लोग मिला दिए। झोली उठा के दुआ दे रहा हूं आपको, जो नहीं बोल रहे तुम्हें भी दे रहा हूं। जो तू कहे, सौदा हो गया हुसैन का, खरीद लिया हुसैन ने तुम्हें और मुझे। यार ये बंद कराना मेहरबानी, ये बंद करवाना भाई, ये फिर ऐसा नहीं चलेगा। जैसे इंतजामिया वाला जाफर जल्दी करना मेरा बेटा, इसको बंद कराना, बंद कराना, ये नहीं मजा आएगा फिर ये लफ्ज़ ज़ाय हो जाएंगे। मेहरबानी, सौदा हो गया हुसैन का, खरीद लिया आपको और हम मुझे। मालिक है आपका और मेरा हुसैन। मालिक के जिक्र पे गुलाम को बहुत ज्यादा खुश होना चाहिए। कीमत भरी है तेरी शबीर ने, चुप बैठा है। हाँ पक्की बात है, उच्चे है लड़ी। बिस्मिल्लाह जी, बिस्मिल्लाह जी। ये मैंने खरीदी है ना, खरीदी है ना, मुझे देखते रहना है। जो बंदे अब मैं आपको बता रहा हूँ, बुजुर्गों को भी तकलीफ दे रहा हूँ कि वे थोड़ा सा खुश हो जाना, जवान अपनी जवानी से फायदा लेना, वरना दुख हो जाएगा मुझे कि इनको बात सुना दिए। मैं इस अजरक का चादर का मालिक हूँ, कीमत दी है मैंने इसकी। मेरी मर्जी मैं इसको कांधे पे रखूँ, मेरी मर्जी मैं इसको यहाँ पे रखूँ, मेरी मर्जी इसको मैं जमीन पे फेंक दूँ, मेरी मर्जी मैं किसी दोस्त को तोहफे में दे दूँ, मेरी मर्जी में अपने ड्राइवर किसी नौकर को दे दूँ। आप मुझसे झगड़ नहीं सकते, चूंकि मैंने इसकी कीमत दी है, मैं इसका हूँ मालिक। यही वजह होगी कि जब कयामत के दिन हम गुनहगारों को फरिश्ते जंजीरों में जकड़ के घसीट के जहन्नम की तरफ लेके जा रहे होंगे, अपनी जगह से मेरा मुर्शिद हुसैन फरिश्तों से कहेंगे रुको, मैं इनका मालिक हूं, मेरी मर्जी में। सुभान अल्लाह। जियो 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 भाईजान, थैंक यू भाईजान, शुक्रिया। मेरे बुजुर्ग को वसीयत दे हैदर हैदर। जियो सुभान अल्लाह। जियो कितने हल्का बात मेरे मौला के लिए आपने। सुभान अल्लाह। मैं इनका मालिक हूं। जन्नत के 8 दरवाजे हैं मेरे भाई, जन्नत के केवल 8 दरवाजे हैं। उनमें ना बाप मोहम्मद है, ना बाप अली है, ना बाप हसन है,
किसी नाम मासूम के नाम का दरवाजा नहीं। 8 दरवाजों में एक दरवाजा है, बाबुल हुसैन। उससे ये हम जैसे गुनाहगार जाएंगे, वहां पूछ कुछ वाला कोई चक्कर ही नहीं है। जन्नत ढूंढता फिरता है। खुदा कह रहे फला उक़्सिमु बिमवाक़िअन नजूम, मुझे उस दरवाजे की कसम जहां तारे सजदे में गिरते हैं। ये हक है मुल्तान को सुनने, ये है मुल्तान का म्यार समात। बादशाह हुसैन इन हाथों को कभी किसी का मोहताज नहीं था। जो हाथ उठ गए ये शहीद शहजादी के मुकदमे में गवाह का दर्जा। मैंने कहा अल्लाह कह रहा है मुझे उस दहलीज की कसम, मुझे उस चौखट की कसम, मुझे सितारे की कसम नहीं, मुझे दरवाजे की कसम, मुझे घर वालों की कसम नहीं, मुझे दहलीज की कसम जहां सितारे सजदे में नाज़िल होते हो। शाह शम्स से लेके मक्के के मुफ्ती तक उनसे कहो हमें एक दरवाजा ऐसा दिखाओ जहां सितारे उतरे हो, जहां सितारा सजदे में गिरा हो, जहां सितारे ने क़याम किया हो। अगर सिवाय हवेली ज़हरा के कोई न मिले, फिर मेरा हाथ है मौलवी के गिरेबान पे, फिर मैं उसे मनवा के आऊंगा। मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाती है, अल्लाह कसम खाए तो ज़हरा के दरवाजे। मालिक हुसैन इज्जत देता। मखलूक कसम खाए तो अल्लाह की खाए, अल्लाह कसम खाए। बाबा जी सैयदा की नहीं, दहलीज से सैयदा की, ज़हरा के घर की नहीं, सैयदा के दरवाजे की। मुझसे पहले पढ़ा शौकत साहब ने, शहर भी उनका, मजमा भी उनका। मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं अजनबी शहर में हूं। मोमन के हर दिल में घर है, हुसैन के अज़ादार में। मैं अपनों में खड़ा हूं, ये भी मेरा ही घर है, आप भी मेरे अपने ही हैं। मैं पहला जुमला अकीदे का पढ़ने लगा हूं, फकीर के कदमों पे खड़ा होकर पढ़ने लगा हूं, शहीद की कब्र पे खड़ा होकर पढ़ने लगा हूं। मेरा अकीदा है, इसी अकीदे पे जिंदा हूं, इसी अकीदे पे मरना चाहता हूं। न इस अकीदे से हटा था, न इस अकीदे पे झुका हूं। अकीदे की सदर कहने लगा हूं, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा, अर्शे खुदा से अफजल है दहलीज फातिमा। जिसका हाथ नहीं उठा मुझे उसके अकीदे पे शक नहीं है। उस बंदे के ज़हन में एक सवाल है, खलबली है कि कहां अर्शे खुदा, कहां दहलीज फातिमा। अभी फकीर के दरवाजे में फैसला कर देते हैं। तुझे बताओ अर्शे खुदा पे कौन रहता है? जबरील रहता है, नेकाई रहता है, इस्राफील रहता है, इजराइल रहता है। अब बता दहलीज ज़हरा पे कौन बैठता है? सलमान बैठता है, कंबर बैठता है, हुज़ैफा बैठता है, अम्मार बैठता है, मिक़दाद बैठता है, हिस्सा बैठती है। मुझे किसी एक किताब से साबित कर, सारी जिंदगी सलमान ने अली से कहा हो मुझे जन्नत में भेज। अली हक, 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 अली हक। आवाज़ बुलंद सलवात। वाह 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 वाह। हाथ उठ गए, हाथ वही के वही, और जुमला फिर अगला कहने लगा हूं। सारी जिंदगी सलमान अली से नहीं कहा मुझे जन्नत में भेज दे, कंबर नहीं कहा मुझे अर्श की सैर करवा दे, फिजा ने नहीं कहा मुझे जन्नत से रोटियां मंगवा दे। इधर वाले उधर नहीं जाते, उधर वाले फकीर बन के, मस्कीन बन के। ये उधर नहीं जाते, वो इधर आते हैं। मैंने एक जगह पे ये जुमला पढ़ा था, एक अकीदे वाला नौजवान उठ के खड़ा हो गया। उसने कहा अच्छा इसका मतलब अल्वी साहब आप ये कह रहे हैं कि ये यहाँ रहते हैं वहां नहीं रहते? मैंने कहा फिर तू बता, हुसैन यहाँ भी रहता है, हम करबला क्यों जाते हैं? इसके पंचतन को साबित करने के लिए इधर वाले, उधर नहीं, उधर वाले। और जब हजूर उधर वाले इधर आते हैं, फिर कोई भी फरिश्ता बन के नहीं आता। सैयदुल मलाइका ना, अफजल मलाइका, अफजल मलाइका नहीं, सैयदुल मलाइका नहीं, मस्कीन, फकीर, असीर,
दर्जी। वहां दरवाजा है, यहां ओहदा बताया ही नहीं जाता। मुल्तान इंसाफ कर मुझे बोल के बताए, क्या ये फरिश्ते हर दरवाजे पे जाके इतने आजिज़ होते हैं? क्या नबियों के दरवाजे पे जाके भी इतनी आजिज़ी दिखाई है? कुरान मिंबर पे लेकर खुदा कहता मेरा मोहम्मद याद करो इब्राहिम वाली बात, जब हमने इब्राहिम के घर इज्जत वाले मेहमान भेजे थे। मुफस्सरीन कहते हैं वो अल्लाह के फरिश्ते थे, इब्राहिम के घर गए, अल्लाह ने कुरान में कहा मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़। यही फर्क है इब्राहिम और ज़हरा के दरवाजे में। वहां मुअज़्ज़ज़ बनते हैं, यहाँ मस्कीन बन जाते हैं। वहां मुअज़्ज़ज़ बनते हैं, यहाँ फकीर बन जाते हैं। एक बंदा जिसके सीने पे मातम का निशान सवाल करे कि वहां मुअज़्ज़ज़ क्यों, यहाँ फकीर क्यों, फर्क है। वो खलीलुल्लाह का घर है, ये हिजाबुल्लाह का घर है। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, सैयदा के दरवाजे पे आए फकीर। अगली सदर कहने लगा उस साहिबा ने इशारा के लिए, जो इशारा समझते हैं उनके लिए एक चेहद इस्तेमाल करने लगा। इब्राहिम के घर फरिश्ते गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। जिस बंदे को शक है कुरान मिंबर पे लेके आओ, इब्राहिम पहचानता तो जानवर ज़िबा ना करता, गोश्त ना बनाता, जानवर ना फोड़ता, दस्तरखान ना लगाता। इब्राहिम के घर गए फरिश्ते, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। इब्राहिम के घर गए, इब्राहिम ने नहीं पहचाना। सारा के दरवाजे में जबरील ने कहा फिज़ा मैं तरसी हूँ, पता मुझे खबर है तू जबरील। जबरील ने कहा फिजा में दर्शी हूं। अंदर बैठी फिजा ने कहा मुझे पता है तू जबरील है। इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़, इब्राहिम के घर गए मुअज़्ज़ज़। इब्राहिम ने जानवर ज़िबा किया, भुना हुआ गोश्त, मेहमान नवाजी दिखानी थी अल्लाह ने इब्राहिम की। इब्राहिम ने समझा कि बशर हैं, इब्राहिम ने खाना लगा दिया। खाना लग गया, राज खुल गया। खाना लगने से पहले पता ही नहीं चला, खाना लग गया, राज खुल गया। खाना लगाने के बाद इब्राहिम ने कहा शुरू करो। कुरान कहता उनमें से एक बोला हम नहीं खाते। बादशाह हुसैन ने हाथों को सलामत रखे, हम नहीं खाते। इब्राहिम ने कहा खाओ, हम नहीं खाते। लग जो गया है खाना, खाओ, हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? उन्होंने कहा इब्राहिम असल में बात यह है हमने तुम्हें बताया नहीं था, हम फरिश्ते हैं, हम इंसान नहीं हैं, हम बशर नहीं हैं। अल्लाह ने तेरी मेहमान नवाजी दिखानी थी, अल्लाह ने हमें बशर बना के भेज दिया। हमने देख ली तेरी मेहमान नवाजी, तू बड़ा मेहमान नवाज नबी है, तूने बड़ा अच्छा इस्तकबाल किया, तूने बड़ी अच्छी खातर मदारत की है, तूने अब लगा दिया है, हमारी माजरत है, हम खा नहीं सकते, हम वापस जाना चाहते हैं। इब्राहिम ने कहा जब आ ही गए हो, बशर बन ही गए हो, तो एक एक लुकमा तोड़ लो, थोड़ा थोड़ा चख लो, मेरे दस्तरखान के जायके का भी तुम्हें पता चल जाएगा। नहीं इब्राहिम हम नहीं खाते, हमारी तबीयत में भूख नहीं है, हमारी फितरत में तलब नहीं है, हमारे नफ्स में ख्वाहिश नहीं है, हम खाते ही नहीं, हम खाते ही नहीं, हम खाते नहीं। इब्राहिम मिन्नतें करते रहे और वो कहते हम नहीं खाते, हम नहीं खाते, हम नहीं खाते। किस दरवाजे में जाके बंदों को सहरा सुनाओ, सहरा का दरवाजा बंद था, दस्तक दे गए फिजा रोटी दे, भूख लगी। वहां खा नहीं रहे, यहां से जा नहीं रहे, वहां खाते नहीं, यहां से जाते नहीं। फकीर, मिस्कीन, असीर। मौला हुसैन की इज्जत की कसम है मुझे अभी तक इन दरवाजे पे आने वाले फकीर समझ में नहीं आए।
मुझे नहीं पता कौन बंदा है जहां से दुआ निकलेगी और कहां से धुआं निकलेगा। सतर में कहने लगा हूं, मैं तो अभी तक उस फकीर को ढूंढ रहा हूं जो अली से अंगूठी लेके गया था। मैं तो अभी तक तारीख के पीछे पड़ा हूं कि मुझे वो फकीर ढूंढ के दो जो आता नजर आया है, जाता नजर नहीं आया। दरवाजे पे आ गए ये फकीर, ये यतीम, कैदी। ये भी लफ्ज समझने वाला है, असीर। फरिश्ता दरवाजे पे आकर मैं कैदी हूं, मैं असीर हूं। कैदी तब तक कैदी होता है जब तक कैद में हो। जब आजाद हो गया तो फिर कैदी है ही नहीं। ये कौन सा कैदी है जो आजाद भी है और कैदी भी है? ये राज थे। दरवाजे पे आए, दस्तक। अब इसमें क्या राज था, क्यों भेजे अल्लाह ने फरिश्ते? ये अल्लाह और मुस्तफा का मुश्तरका मंसूबा था। जैसे अली को हिजरत के बिस्तर पे सुलाना दोनों का मंसूबा था। कि इसे सुला दे क्योंकि ये सो नहीं रहा और वो भी नहीं सोता। अगर ये भी ना सोया तो फिर कैसे पता चलेगा कि वो अली कौन है? इसे थोड़ी देर के लिए सुला दे। इसे क्या, थोड़ी देर आंख बंद कर। फिर रसूल ने हुक्म दिया था लेटना नहीं, सोना है। थोड़ी देर सो, थोड़ी देर सो, थोड़ी देर सो ताकि तौहीद बचे। थोड़ी देर आंखें बंद कर, थोड़ी देर आंखें बंद कर ताकि ला शरीकी खतरे में ना आए। जिसकी नींद से तौहीद बचे, फिर उसका जागना कैसा, फिर उसका बोलना कैसा। ये भी अल्लाह और नबी का मुश्तरका मंसूबा था कि रोजे रखवा इनसे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं, मैं शिया कौम का खतीब हूं, नौकर इस कौम का। ये वाजिब रोजे नहीं थे, ये रमजान के रोजे नहीं थे। रमजान के रोजे होते तो नबी भी रखते। मन्नत के रोजे थे। नबी ने आले मोहम्मद से कहा तुम रखो। राज पढ़ूंगा और सलाम कर दूंगा, तुम रखो। आले मोहम्मद रख लिए। पहले दिन अफ्तार का वक्त आया, दरवाजे पे दस्तक हो गई। अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व माज़न रिसाला। अना मस्कीन, मैं मस्कीन हूं। मस्कीन का लफ्ज़ सहन में आया। सैयदा ने अपनी रोटी उठाई, अली ने अपनी रोटी उठाई, हसन ने अपनी रोटी उठाई, हुसैन ने अपनी रोटी उठाई। 4 सैयदों की रोटियां उठी, फिजा ने अपनी भी उठा ली। लम्हा जाया तो नहीं किया मैंने आपका, 1 सेकंड भी नहीं जाया किया मैंने आपका, इधर उधर में किया ही नहीं। रोटियां सैयदों की उठी, 5वीं फिजा ने। फिजा ने इन 4 रोटियों के नीचे रखी अपनी रोटी। पता फिजा को भी था कि किस हाथ में जा रही है। उसने कहा मैं गवारा नहीं करती फरिश्ते का हाथ भी इनकी रोटियों को छू ले। कोई बंदा बैठा है जो मेहनत सुन के बोल लेता है, मैं गवारा ही नहीं करती, मुझे खबर है कि दरवाजे पे फरिश्ता है, फरिश्ते का हाथ इनकी रोटियों को छू ले। फिजा ने गलाफ बनाई अपनी रोटी। गलाफ बनी फिजा की रोटी। 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। फिजा दरवाजे पे गई देखे बगैर। रोटी जिस हाथ में आई, जिस हाथ में आनी चाहिए थी, चली गई जहां पहुंचनी थी। दूसरे दिन फिर अफ्तार, फिर दस्तक, लहजा वही, लफ्ज तब्दील। कल का मिस्कीन आज फकीर। फिर 4 रोटियां सैयदों की, 5वीं फिजा की। फिर दरवाजे पे, फिर अर्श पे। तीसरे दिन फिर अफ्तार, फिर दस्तक, लहजा वही, लफ्ज तब्दील। आज मस्कीन नहीं, आज फकीर नहीं, आज असीर। फिर 4 सैयदों की, 5वीं फिजा की। रोटियां फिर चली गई। अल्लाह ने मंगवाई अर्श पे, तराजू रख के तोली। इधर थी 15 रोटियां, 12 सैयदों की, 3 फिजा की।
इधर अल्लाह ने रखी जन्नत। खबर ही नहीं होगी कि आप कहां से कहां पहुंच जाएंगे। नीची उड़ान भरने का मैं कायल हूं ही नहीं, उड़ान ऊंची भरना। 12 रोटियां सैयदों की, 3 फिजा की, अल्लाह के पास थी जन्नत सबसे कीमती। तोली, तोल गई, हरीरे जन्नत रखी, तोल गई। खुदा ने कहा रोटियां अर्श पे रखो। ये जन्नत की मलकियत उठाई, उसी फरिश्ते के हाथ में दी। फरमाया जा दरवाजे पे, अब दस्तक दे, अब रोटी ना मांगना, अब मस्कीन ना कहना, अब फकीर ना कहना, अब असीर ना कहना, अब तारुफ करवाना, मैं जबरील हूं। ये 3 दिन आता रहा, मैं ही आता रहा हूं। नाम तब्दील थे, रुख तब्दील था। अल्लाह ने रोटियां मंगवाई हैं अर्श पे। ये बनी है जन्नत की मलकियत, तुम्हारी कीमत। मैं तुम्हें कीमत देने के लिए आया हूं। सैयद खुश हो जाएंगे। जन्नत की मलकियत उनके दरवाजे पर रख के आया। जबरील जल्दी से प्रवास भरता भरता कि 3 दिन रोटियां मांगता गया है, आज यहाँ पे जजा देने का वक्त आया है। जबरील दरवाजे पहुंचा, जबरील ने दरवाजे में दस्तक दी। दस्तक देके फिजा दरवाजे में जल्दी आ, मैं जबरील हो। फिजा दरवाजे में, हाँ जबरील क्यों आया है? कहने लगा 3 दिन पहले भी मैं ही आता रहा, मैं ही मस्कीन था, मैं ही फकीर था, मैं ही असीर था। रोटियां अर्श में गई है, अल्लाह ने तोड़ ली है, कीमत बनी है जन्नत। ये जन्नत की मलकियत मैं दरवाजे में रखने आया हूं। फिजा ने जबरील का चेहरा देखा, दरवाजा बंद करके कहा तुझे किसने कहा था हमने जजा मांगनी है? हमें ना जजा चाहिए ना शुक्रिया चाहिए। उसका रोटियां क्यों दी थी? फिजा ने कहा वो तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया। वो तो हमने वजहुल्लाह का सदका दिया था। सदके की रोटियां। जन्नत खरीद लाई। अगर मुल्तान मेरे साथ पूरी मजलिस में चलता रहा है तो मैंने एक एक लफ्ज का जामन होके कहा था। ये 12 रोटियां सैयदों की थी, 3 फिजा की थी। अल्लाह ने मलकियत दी है जन्नत। फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में, फिजा आ गई जन्नत के मालिकों में। फिजा को जन्नत के मालिकों में क्यों रखा? या रसूलल्लाह जन्नत के मालिकों में तूने अपना नाम क्यों नहीं लिखवाया? फरमाया मेरा और अल्लाह का मुश्तरका मंसूबा था कि जन्नत की मलकियत इन्हें दे दे, क्योंकि क़यामत वाले दिन कई ऐसे भी आ जाएंगे जो मेरे होंगे और इनके नहीं होंगे। इनका एक भी ऐसा नहीं होगा। फिजा जन्नत की मकीन नहीं, मालिकन है। मालिकन है फिजा जन्नत की। अगर आप चुप बैठे हैं तो सैयदों के अदल के खिलाफ था। एक मां तो जन्नत की मालिकन हो। हसनैन ने बचपन में अपनी जुबान पे अम्मा कहा। अल्लाह ने कहा इन्होंने अम्मा कह दिया है, अब इसे मालकन बनाओ। हसनैन की असल अम्मा होती वो है जो जन्नत की मालकन हो। जन्नत में जाने वाली ना हसनैन की अम्मा होती है ना मोमनों की अम्मा होती है, ले जाने वाली। हमने तुम्हें जजा में दी है जन्नत, जजा में नहीं, अता में नहीं, जजा में कीमत दी है तुमने। अब ये जन्नत तुम्हारी मलकियत है, हमने तुम्हें जजा में दे दी। अब ये तुम्हारी है, चाहे तुम बेचो चाहे बहलोल बेचे। क्योंकि अब ये जजा है, जजा है। ये तुमने कीमत दी है, खरीद ली है। मैं मजलिस पढ़ने के लिए आऊँ, मैं अपने भाई से कहूँ, बुखारी साहब से कहूँ, इज्जत वाले चेहरों से कहूँ कि मुझे घड़ी दें जी, मुझे मजलिस में मिंबर पे वक्त देखने के लिए घड़ी दरकार है, ये मुझे घड़ी दे दें। ये इनकी अता है।
मजलिस पढ़ के मिंबर छोड़ूं, मेरे जहन में न रहे, ये गाड़ी तक पीछे जाके मांग सकते हैं। शर्माने की वजह से ना मांगे, फिर कभी दोबारा मजलिस में मुल्तान हो, ये कह सकते हैं कि साहब आपने एक चीज़ हमसे ली थी, वो आपने घड़ी मांगी थी मजलिस पढ़ने के लिए, अता थी, वापस हो गई, अब जहां से मैं खरीद के लाया हूं। मैं 1000 दफा भी उसके सामने से गुजरूं, वापस मांग सकता है? क्यों? इसलिए कि अब ये अता नहीं, ये जजा है, कीमत दे के ली है मैंने। इन्होंने जन्नत अता में नहीं ली, जन्नत ली है इन्होंने जजा में। इन्होंने कीमत दी, खरीद ली, बख्शिश कीमत दी, खरीद ली, शफाअत कीमत दी, खरीद ली, कौसर कीमत दी, खरीद ली, लिवाइल हम्द कीमत दी, खरीद ली। इन्होंने अल्लाह को हर चीज कीमत दे दे के खरीदते रहे, कीमत दे दे के खरीदते रहे, कीमत दे दे के खरीदते रहे। अल्लाह ने नबूवत इनके घर में रख दी, इमामत इनके घर में रख दी, विलायत इनके घर में रख दी। इन्होंने कीमत दी, कभी अंगूठी, कभी रोटियां, कभी सबर, कभी कुछ। इन्होंने सब कुछ दे के अल्लाह से खरीद लिया। खुदा की आवाज है, मोहम्मद अर्श पे आ, मैंने तुझे हर चीज जजा में दे दी है, लेकिन एक चीज तुझे बताऊं, अब मैं तुझे जजा नहीं दूंगा, अब मैं तुझे अता दूंगा। फरमा क्या? फरमा इन्ना आतैना कल कौसर। ज़हरा मैं तुम्हें जजा में नहीं दूंगा, अता में दूंगा। मेरा मोहम्मद तेरे पास कोई चीज ऐसी नहीं जिससे तू इसे तोले। ये अता है, ये अता है। यही वजह है नबूवत मिली, नबी उठ के खड़े नहीं हुए। रिसालत आई, नबी उठ के खड़े नहीं हुए। जन्नत के मालिक बने, उठ के खड़े नहीं हुए। जजा थी, नहीं खड़े हुए। ज़हरा आई, उठ के खड़े हो गए। अता है। 10वें इमाम का एक जुमला पढ़ूंगा और यूं दिलों में आज की शाबी से तोहफा समझना। मेरे 5वें इमाम का फरमान है, मोमन मोमन को खुश हो के हमारी एक हदीस तोहफे में दे। मैं आज की शब है नज़ूले तजल्ली तौहीद, नज़ूले हिजाब परवरदिगार, मैं एक हदीस तोहफे में देने लगा हूं। फरमाया खुदा ने हमारी जद्दा को, मेरा 10वां इमाम कहता है, खुदा ने अर्श पे बुलाया हमारे नाने को। ये कोई कुरान था जो वहां जाता, ये ज़हरा थी। कुरान नबी को ढूंढता वहां गया। सैयदा को लेने के लिए खुदा ने मुस्तफ़ा को मेराज पे बुलाया, बगैर वसीले के, बगैर जबरील के। आवाज़ परवरदिगार, इन्ना आतैना कल कौसर, मैं तुझे ज़हरा अता करने लगा हूं। ज़हरा अता करने के लिए अल्लाह ने जबरील का वसीला भी नहीं रखा। लफ्ज़ सुनना, 10वें इमाम के लफ्ज़ पढ़ने लगा हूं, मैं तुझे ज़हरा अता कर रहा हूं, ये तेरे पास मेरी अमानत है। अमानत का लफ्ज़ आया, मासूम फरमाते हैं कि हमारे जद रसूल ने कहा, मेरे अल्लाह अमानतें तो वापस होती हैं, अगर ये अमानत है तो इस अमानत को वापस कब करने आओ? आवाज़, अगर तूने वापस नहीं करना, अब तूने दोबारा अर्श में नहीं आना, मेरे मालिक तूने मुझे अमीन कहा है, तूने मेरी अमानत देखी है, अमानत तो वापस करनी पड़ेगी। तूने कहा मैं तुझे ज़हरा अमानत दे रहा हूँ, ये अमानत वापस कब करूँ? इमाम का फरमान है कि परवरदिगार आई, अब ये अमानत वापस करने के लिए अर्श में ना आना। ये कह के मेरे 10वें इमाम के चेहरे के तेवर बदले, बदल के वाजिब था मेरे नाना पे कि मेरी दादी ज़हरा का अकद अली से करता, क्योंकि खुदा ने कहा था ये अमानत वापस न करने आना, पूरी कायनात में नजर दौड़ाना, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, जहां मेरे हाथ नजर आ जाए, इस अमानत को उन हाथों पे रख देना। 16 रजब अली लेने नहीं गया था, ज़हरा को देने गया। ये है कुरान तेरे पास मेरी अमानत। अल्लाहुम्मा सल्ली।
बस नौकरी तमाम, शब क्योंकि ज़हूर की है। मुसाहिब मैं भी नहीं पढ़ूंगा इंशाल्लाह। ठीक 9 बजे गुलगश्त आपके सामने। फ़जीलत फ़लसफ़ा दरूद और फ़जीलत जनाब सैयदा के उन्वान पे आज मवद्दत की नमाज की दूसरी रकत अदा की जाएगी। जिंदगी में सैयदा के हक में एक लम्हे के लिए भी गफलत ना करना। मैंने जो कल गुलगश्त कहा था आज फिर यहां करूंगा। फ़कीर के दरबार में शहीद की कब्र पे खड़ा हूं। लोगों तक सैयदा का हक ना पहुंचना किताबों में हकायक ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दिली की अलामत है। मिंबर से हक सैयदा को बयान ही नहीं किया गया। मैं तेरे इत्तेहाद को चाटूं, मैं उस इत्तेहाद का काई नहीं जिसमें फजीलत सैयदा को छुपाया जाए। हमारा उस दिन इत्तेहाद होगा जिस दिन लोग हमसे पंचतन की मोहब्बत में इत्तेहाद करेंगे। मेरा इत्तेहाद मेरी जात की वजह से नहीं, इनके घर की वजह से। जमाना आज इन्हें मान ले, हम आज इत्तेहाद करते। इत्तेहाद करना क्या, मैं जूती सर पे रखूंगा। तू सैयदा की इज्जत कर। फिर इज्जत का तकाजा ये नहीं है कि जिनकी इज्जत की जाए बस उनकी की जाए। इज्जत का तकाजा ये है उसके दुश्मन से नफरत भी की जाए। एक हदीस मासूम पढ़ूंगा और मिंबर छोड़ने लगा। मुसाहिब नहीं पढ़ूंगा। मुसाहिब अगर रियाज शरीफ पढ़ना चाहें तो वो पढ़ेंगे। आखिरी एक जुमला पढ़ के मैं मिंबर छोड़ने लगा। जुमला नहीं है, मेरे मासूम का फरमान है। ये आज की रात का तोहफा है, इसे अपने दिलों में वसूल करना। मासूम फरमाते बंदा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह और इकरार मोहम्मद रसूलुल्लाह ना करे तो अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह भी वापस ले लेता है। मासूम फरमाते बंदा पढ़े मोहम्मद रसूलुल्लाह और इकरार अली और वलीउल्लाह ना करे तो अल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह भी वापस ले लेता है। मुझे इस मिंबर के तकद्दुस की कसम मासूम फरमाते हैं बंदा पढ़े अली और वलीउल्लाह और बतूल के दुश्मन पे लानत ना करे, अल्लाह अली और वलीउल्लाह। मैं मुन तक महा सोना घिनो, मैं मुन तक महा सोन घिनो, अहले विला मैं आ गया। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा अर्शदादा। मैं मुन तक महा सोन घिनो, अहले विला मैं आ गया। शहंशाह फरमेसी दादी दे कातला किते बन के कज़ा मैं आ गया। तू संजीव बाबा थोड़े बचड़े जी बाबा शाह लफ्ज़ सराय किए ना ई वास्ते मेरा दिल पे आ जाए। एक ही गल दी तशरीह कर रहे हैं। पता नहीं तुसा केड़ी गल आदि हो। असा अधूरी शाय को अद्धी शाय, अधूरी अद्धी बस ई पूरिया 17 दा बाबा जी यो कोई तर्जमा है। शहंशाह इमाम ज़माना खाने काबे दी छत ते खड़ के ऐलान करके फरमेसन सुनिया अधूरियां बहू आज़ान कई 100 साल मैं सुनिया अधूरियां बहू आजा न कई 100 साल मैं आजान विच चावण किते डाले दना मैं आ गया। खुले माना हाथ बुलाना मेरा है गरीब। बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा। तुसा जियो तुहाडे बचड़े जीवन अल्लाह भावें शहंशाह हुणे आवे जदा शहंशाह ऐलान फरमेसी
तुसां जिथां भी हो सो असां जिथां भी हो सो नियत करे सु ते टुर पोसू ते मौला दे कदमां ते हाथ रख के पहली गाल या करे सु मौला जड़ा असां घरों टुरे आए कुछ लोग आए जड़े लुकदे वदे आए शहनशाह फरमैसी मैडो देखो मैं वक्दा इमाम हाँ असा मौला दे पासे देख सू शहनशाह फरमैसी लुक से न फिदक दे चोर के था दुनिया हथेली वांग है लुक से न फिदक दे चोर के था दुनिया हथेली वांग है जा जा तू गोल गोल के देवाना सदा मैं बिस्मिल्लाह बाबा अल्लाह हैदरी अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मद व आले मुहम्मद मुर्शिदादा त्रिजा ऐलान पे पढ़दा शहनशाह फरमैसी आजान मैं देदा पिया ईसा अकामत याखसी आजान मैं देदा पिया ईसा अकामत आखसी मोमिना जिथ सुन दे ही वे वञो काबिया मैं हैदरी तू संजीव बाबा थोड़े बच्चे जीवन इमाम हुसैन तो को वसदा रखे मत मन पसंद शेर है ओ शेर पढ़ना चाहना शहनशाह फरमैसी जैवी अली दे बुग़्ज़ विच कीता हजो देहदारियां जैवी अली दे बुग़्ज़ विच कीता हजो देहदारियां उन मुन करां दे वास्ते तलवार चा मैं हैदरी इमाम हुसैन तो वसदा रखे बीबी दे मातमी बीबी दे आजादार वसते रहा जी बाबा अच्छा मजाल बाबा मजाल बाबा चलो तुहाडे आके तो एक शेर पढ़ लेना बाबा ये शेर मैं बहुत घट पढ़दा जरा आज पढ़दा पिया ज्यादा से ज्यादा ही या 2 दफा पढ़ाए चलो इमाम हुसैन के मातमे को शहनशाह का एक पैगाम पहुंचा देवा शहनशाह फरमैसी मैं दिया नमाजा देख के अपनी जरा इस्लाह करो मैं दिया नमाजा देख के अपनी जरा इस्लाह करो वाजिब ही वे नमाज विच डाले दना मैं हाथ बुलंद में नारे हैदरी तो संजीव बाबा थोड़े बचड़े जीवन ये मजलिस पाक बीबी दे डिग सारे मातमी बैठे हो सन तलगंग एक मरका दे मातमदारी दा जेड़े लिखदे नो मेरे छोटे भाई वो हल्के दे मातमी जो भी लिखदे मैं वो ही पढ़दा छोटे भाई गल लिखी है मातमिया वास्ते आजादारा वास्ते लाई रोजाना काबे को दे बैठे हो ई टाइम तक काबे ते कुछ को नहीं लगा होया ना जदा शहनशाह सी
मातमे वास्ते गल पे पढ़ता याद रहे वैसे यही वादा की थी शहनशाह फरमेसी काबे उते लग गए अलम काबे दे विच मातम दी सफा घिन आ तो सारे मातमे अबरार शाम आ गया। बिस्मिल्लाह।